मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पदखंड चैप्टर 1 जिसका नाम है करबक और जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। तो आइए पहले हम लोग कवि का परिचय देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास 1492 में अनुमानतः माना जाता है और उनका निधन हुआ था 1548 में अनुमानतः है। ये ठीक से पता नहीं है इसलिए अनुमान लगा के यहाँ पे बताया गया है। उनका निवास स्थान था उत्तर प्रदेश, एक स्थान का नाम था जायस, वहां पे इनका निवास स्थान था। उनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज और उपनाम था मालिक राजे अशरफ। उनके गुरु थे सूफी संत शेख मुहिदा और सैयद अशरफ जहांगीर। उनके दो गुरु थे, दोनों गुरुओं का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। उनकी कुछ रचनाएं थी, लगभग उन्होंने 21 रचनाएं की थी, लेकिन कुछ ही रचनाएं यहाँ पे आपको दिखाए हैं हम। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि। इन सारी रचनाओं में 21 रचनाओं में सबसे इम्पोर्टेंट रचना था, इनका महत्वपूर्ण रचना था पद्मावत, जिनके लिए इन्हें एक प्रमुख पुरस्कार भी दिया गया था और पद्मावत मूवी आप लोग देखे भी होंगे। जैसी जी जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा में अलग अलग शाखाएं आती है, तो ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। जैसी जी क्या थे, वे क्रूप और काने थे, एक आंख से काने थे और बहुत ही क्रूप भी थे। उनके बाएं कान से भी कम सुनाई देता था, एक कान से तो ऐसे ही काने थे और एक कान जो था उनसे भी उन्हें कम सुनाई देता था। तो आइए देखते हैं उनका काव्य परिचय। और इन्होंने जो लिखा है करबक, ये पद्मावत से ही लिया गया है जिसका नाम है करबक। तो इन्होंने इस कविता के माध्यम से बस इस चीज को बताने का प्रयास किया है कि इंसान कैसा भी हो, उसके पास रूप हो या नहीं हो, वो एक हाथ पैर हो या नहीं हो, लेकिन उसके पास गुण हो तो वो सारा संसार को जीत सकता है। तो आइए देखते हैं पोएम के माध्यम से। कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमुहा जे कवि सुनी। कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी जी कहते हैं कि मेरे पास एक आंख होते हुए भी मैं इतना गुणवान हूँ कि सोई बिमुहा जे कवि सुनी, कि सभी लोग मुझे जब सुनते हैं, यानी कि मेरी रचनाओं को, मेरे काव्य कृतियों को सुनते हैं, तो वो हमसे क्या हो जाते हैं, विमुख, मतलब वो हमको बहुत प्यार करने लगते हैं, हमसे मनमोहित हो जाते हैं। आगे कहते हैं, चांद जैस विधि अवतारा दिनह कलंक किन उजियारा। कहते हैं कि भगवान ने मुझे इस धरती पे चांद के जैसा अवतार बनाकर भेजा था, दिनह कलंक किन्हीं उजियारा। लेकिन चांद में जिस तरह दाग होता है उसी तरह भगवान ने भी मुझे एक आंख से कान्हा करके क्रूप बनाकर मुझ में क्या कर दिया, दाग भर दिया। आगे कहते हैं, जब सूझा एकई नैना हुआ सुख उस नख तन्हा माह। कहते हैं कि जग सूझा एक ही नैना। यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरह से शुक्र अपने ग्रहों के बीच रखकर मतलब प्रकाश करता है, उसी तरह मेरे पास एक आंख होने के बावजूद भी मैंने इस संसार को समझा और हुआ सुख उस तनख्वाह माँ, और मैंने इस संसार को वो सारी चीजें दी, वो सारा ज्ञान दिया जो सबको मिलना चाहिए था, जो उससे अपरिचित थे। आगे कहते हैं, जय लही अम्बही डाव न होई तो लही सुगंध बसाई न कोई। आगे कहते हैं कि जिस तरह आम में डाव नहीं होती है, डाव का मतलब क्या होता है कि जब तक आम में मंजरी नहीं होती है, मोजर जिसको कहते हैं, मोजर नहीं होती है, तब तक तो लही सुगंध बसाई न कोई, तब तक उसमें खुशबू नहीं आ सकती है। आगे कहते हैं कि नहीं समुद्र पानी जो खारा तो अति भयउ असुज अपार। आगे कहते हैं कि जिस तरह से समुद्र का पानी खरा होने के बावजूद ही लोग उसकी गहराइयों को नहीं समझ पाते हैं, उससे क्या है, असुझ है, उसको समझ नहीं पाए हैं आज तक कि समुद्र कितना गहरा है और कहाँ तक है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खड़ा है, इसलिए। आगे कहते हैं, जय सुमरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाल आकाशा। इसमें आगे कहते हैं कवि कि जय सुमरु त्रिशूल विनाशा, यानी कि जब तक भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कंचनगिरी पर्वत को नहीं भेदा था, तब तक वह सोने का नहीं बना था। आगे कहते हैं, जय लही घड़ी कलंक न पारा कांच हुई नहीं कंचन कारा। आगे कहते हैं कि जब तक घरे में एक
कांच सोने को तपाया नहीं जाता है तब तक वह सोना सोना नहीं बन पाता है। उसी तरह यहाँ पे उन्होंने अलग अलग चीजों का वर्णन करके उनका गुण बताकर आपको इस चीज से प्रेरित किए हैं कि जब तक रूप इंसान के पास हो तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसके पास गुण होना चाहिए। तो लास्ट में उन्होंने कहा है, एक नैन जस दर्पण और तिहि निर्मल भाव। मेरे पास एक नैन होने के बावजूद भी मेरा क्या है, मेरी आंखें जो एक है उससे मैं दर्पण के समान है, स्वच्छ है। और तही निर्मल भाव, और मेरा मन जो है एकदम स्वच्छ है, मेरी आंखें क्या है, स्वच्छ है। मैं दुनिया को सब कुछ जो बुरा है अच्छा है मैं सब कुछ देख सकता हूँ। आगे सब रूपवंत गाही मुख जो ही कई चाव। और इसीलिए दुनिया में जितने रूपवान व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, वो मुझे क्या देते हैं, महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंस मुझे देते हैं और मुझसे बातें करते हैं। तो यहाँ पे पूरे कविता के माध्यम से कवि क्या है, गुणों का चर्चा किए हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ हो ना हो लेकिन गुण होना चाहिए। तो ये पार्ट 1 था आपके काव्य खंड का। पार्ट 1, 2 अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।